हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन करेंगे जो कि क्लास 12th के बोर्ड पेपर में ये पूछा गया था 2024 में। और ये आप देखिए 15 मार्क्स का आपके लिए आता है, 15 नंबर का। तो 15 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका हिंदी अर्थ ज़रूर लगाएं। देखिए, कई सारे अनसीन पैसेज इस तरीके के आते हैं कि उनके आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, लेकिन काफ़ी कई अनसीन पैसेज जो हैं वो कठिन आ जाते हैं। तो अगर हम उसका अर्थ लगा लें तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। कई स्टूडेंट को लगता है वो क्या करते हैं, लाइन लाइन बाई लाइन आंसर लिख देते हैं। जैसे उन्होंने देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस आंसर को मोल्ड करना पड़ता है। हमें अलग अलग सेंटेंस से उस अ, उस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए कुछ पार्ट्स लेने पड़ते हैं। वो आप तभी समझ पाओगे जब इसका अनसीन पैसेज का सही अर्थ लगाओगे, ठीक है ना। समय के अनुसार जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज होता रहता है। तो कभी कभी अनसीन पैसेज काफ़ी कठिन आ जाते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसका अर्थ लगाएंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। Why are examinations such a terror? Why मीन्स क्यों, आर मीन्स होते हैं एग्जामिनेशंस, परीक्षाएं, सचा टेरर यानी कि इतनी आतंकित। टेरर का मतलब होता है आतंकित, भय युक्त, जिससे लोग डर जाएं। तो जो परीक्षाएं होती हैं वो इतनी आतंकित क्यों होती हैं? परहैप्स बिकॉज, शायद इसलिए क्योंकि, परहैप्स मीन्स शायद, शायद इसलिए क्योंकि चांस प्लेज सच अ ग्रेट पार्ट इन दैम। चांस यानी कि जो अवसर, मौका, प्ले माने निभाता है, सच अ ग्रेट पार्ट एक बड़ा हिस्सा, सच अ ग्रेट पार्ट इन दैम उनमें, जो अवसर है ना वो बहुत बड़ा एक रोल निभाता है। किसमें? पेपर में, एग्जाम में चांस होता है। चांस मतलब हो सकता है कुछ भी आ जाए। द एग्जामिनेशन पेपर यानी कि परीक्षा का जो पेपर, इज मीन्स होता है लाइक मीन्स की तरह, लॉटरी एक लॉटरी की तरह होता है। जिस तरह से लॉटरी होती है, अनसर्टेन होती है और अनडिपेंडेबल। अनसर्टेन अनिश्चित होती है, अनडिपेंडेबल अविश्वसनीय या गैर भरोसेमंद, ठीक है ना। जैसे लॉटरी की टिकट है ना, तो वो निश्चित नहीं होती है कि आपने लॉटरी ली, महंगी टिकट ली और लॉटरी ना भी निकले। और अनडिपेंडेबल होती है, गैर भरोसेमंद, आप भरोसा भी नहीं कर सकते हो। इसी तरह एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। जो चांस होता है उसमें भी चांस होता है, इस तरीके का चांस होता है कि वो अनसर्टेन है पेपर और अनडिपेंडेबल है, गैर भरोसेमंद है। द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज, एलिमेंट माने तत्व, ऑफ अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, एंड सरप्राइज आश्चर्य, आश्चर्य और अनिश्चितता का तत्व, इज मीन्स है बाउंड टू मतलब निश्चित रूप से, सेक मतलब हिला देता है। द मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिनी, द मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिनी का मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी परीक्षार्थी, ठीक है। यानी कि जो अनिश्चितता और जो सरप्राइज आश्चर्य है उसका जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट एग्जामिनी होता है, जिसको लगता है कि हम पेपर में बहुत अच्छा कर लेंगे। वो भी हिल जाता है, वो भी मतलब उसका दिमाग हिल जाता है, कुछ कर नहीं पाता। समटाइम्स अवर नर्वसनेस इज सो ग्रेट, समटाइम कभी कभी, अवर नर्वसनेस हमारी, नर्वसनेस का मतलब इसको बोलते हैं गंभीरता, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? गंभीरता। इज मीन्स होती है सो ग्रेट इतनी ज़्यादा, कभी कभी हमारी गंभीरता इतनी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स की वी सीम टू फॉरगेट हम भूल जाते हैं, आवर बेस्ट प्रिपेयर्ड लेसन हमारे सबसे ज़्यादा तैयार किए गए पाठ, उनको हम भूल जाते हैं। कभी कभी हमारी जो नर्वसनेस है, गंभीरता इतनी बढ़ जाती है कि सबसे ज़्यादा तैयार जो हमने प्रिपेयर किए हैं लेसन वो भी हम भूल जाते हैं।
बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा के पहले, वी फील श्योर, हम श्योर फील करते हैं, श्योर निश्चित महसूस करते हैं, डूइंग वेल अच्छा करने का। बट वंस द क्वेश्चन पेपर इज बिफोर अस, बट परंतु एक बार क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होता है, आवर माइंड, हमारा जो मन है, बिकम्स परफेक्टली ब्लैंक, बिकम हो जाता है पूरी तरह से ब्लैंक, खाली। हमारा माइंड पूरी तरह से खाली हो जाता है। वी फेल टू रिकॉल आवर मोस्ट मेमोराइज्ड लेसन्स, वी फेल, हम असफल हो जाते हैं, टू रिकॉल, याद करने में, आवर मोस्ट मेमोराइज्ड लेसन, हमारे सबसे ज़्यादा याद किए गए पाठ को। सम कैंडिडेट, कुछ जो कैंडिडेट होते हैं, मतलब जो परीक्षा में बैठने वाला परीक्षार्थी है, वो उसे बोलेंगे कैंडिडेट। इवन फेंट, इवन मिस बी, फेंट मतलब मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इन द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ कैंडिडेट हैं, वो क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। द क्वेश्चन पेपर स्प्रिंग्स अ कंप्लीट सरप्राइज, क्वेश्चन पेपर यानी कि परीक्षा का जो पेपर है, स्प्रिंग्स लाता है, कंप्लीट सरप्राइज, एक पूर्ण आश्चर्य। None of the sure hands over which we have spent days and nights appear in the examination। देखिए, none मीन्स होता है कोई नहीं, श्योर हिंट्स मतलब होता है निश्चित संकेत। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कई क्वेश्चन याद कर लेते हैं अच्छे से कि यार ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, उसे बोला गया है श्योर हिंट्स। तो उसमें से कोई भी नहीं, ओवर विच, जिन पर, वी हैव स्पेंट, हमने गुजारे हैं, डेज एंड नाइट्स, दिन और रात, अपीयर इन द एग्जामिनेशन, वो अपीयर नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं एग्जामिनेशन में। जो श्योर हैंड्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं दिन रात जिसमें हमने गुजार दिए हैं, वो पेपर में अपीयर, एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होते, एग्जामिनेशन में दिखते नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत क्या होता है, जस्ट दोज वेरी टॉपिक्स, यानी कि केवल वे ही टॉपिक, कौन से, विच वी लेफ्ट, जो हमने छोड़ दिए थे, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, लेफ्ट आउट, छोड़ दिए थे, एज मिस की तरह, अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन, एंड अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, कि जिनको हमने ये जान के छोड़ दिया था कि यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है ये ना आए, तो वही क्या होता है, स्टेयरस, हमारे सामने खड़े होते हैं। स्टेयर मतलब घूरना, अस्मिशा में हमें घूरते हैं, घूरते मतलब सामने होते हैं पेपर में, वही प्रश्न जिनको हम मानते कि यार ये अनइम्पोर्टेंट है, अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड मतलब हम आशा नहीं करते कि आ जाएंगे। इन जियोग्राफी, जैसे भूगोल में क्या होता है, वी प्रिपेयर्ड, हम तैयार करते हैं, द मैप ऑफ यूरोप, भूगोल में हम यूरोप का मैप तैयार कर लेते हैं। बट वी आर रिक्वायर्ड, हमसे रिक्वायर मतलब आवश्यक होना, रिक्वायरमेंट किसकी होती है, टू ड्रॉ अ फ्री हैंड मैप, एक फ्री हैंड मैप ड्रॉ करना है, बनाना है, ऑफ एशिया, एशिया का, हमने यूरोप का तैयार किया था। और एंड द क्वेश्चन इज कंपलसरी, क्वेश्चन कैसा है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, ध्यान रखना इसका अर्थ क्या होता है, अनिवार्य, ये स्पेलिंग पूछी गई है। आगे देखिए, श्योरली, निश्चित रूप से, द फेट्स यानी कि भाग्य, एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके मित्र, द एग्जामिनर, परीक्षक, है प्लेड अ क्रूअल जोक, प्लेड अ क्रूअल जोक का मतलब होता है क्रूर मजाक किया है, प्लेड अ क्रूअल जोक मतलब क्रूर मजाक किया है, अपॉन अस, हमारे ऊपर। तो एग्जामिनर ने और भाग ने और उनके मित्रों ने हम पर एक क्रूर मजाक किया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। Why are examinations considered to be terror? Why, क्यों, आर्मी से एग्जामिनेशंस, परीक्षाएं, कंसिडर्ड मानी जाती हैं, टू बी अ टेरर, आतंक, आतंक क्यों मानी जाती हैं। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, एग्जामिनेशंस यानी कि परीक्षाएं, आर कंसिडर्ड मानी जाती हैं, टू बी अ टेरर, एक आतंक मानी जाती हैं। देखिए इसी से क्वेश्चन ये ले लिया, एग्जामिनेशन आर लगा दिया यहाँ पर, अफर्मेटिव में आंसर देंगे तो।
और वाई से पूछा गया तो बिकॉज से आंसर देते हैं, बिकॉज माने जाते हैं क्योंकि। उसका कारण क्या है? दे आर अनसर्टेन, क्योंकि वो अनसर्टेन होते हैं। एग्जामिनेशन क्या होते हैं? अनसर्टेन, हमें शुरू में मिला, अनिश्चित होते हैं। एंड अनडिपेंडेबल होते हैं, यानी कि अविश्वसनीय या गैर भरोसेमंद होते हैं। वंस द क्वेश्चन पेपर इज बिफोर अस, एक बार जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होता है तो अवर माइंड बिकम्स परफेक्टली ब्लैंक, हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। इस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है। तो हमने अनसीन पैसेज को देखकर ही इसका आंसर लिखा है। जब आपको पूरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकोगे उसी में से देख करके। बस आपको क्वेश्चन समझना है, किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। लगभग 2 या 3 लाइनें लिख दीजिए। एक लाइन भी लिखेंगे तब भी चलेगा। आपका जो आंसर है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। हाउ डज चांस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, कैसे जो चांस होता है, अवसर होता है, प्ले निभाता है एक महत्वपूर्ण रोल इन द एग्जामिनेशन पेपर में। तो चांस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, चांस एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है इन एग्जामिनेशन पेपर में, बिकॉज क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर, परीक्षा का पेपर इज मीन्स होता है लाइक ए लॉटरी, एक लॉटरी की तरह होता है। अनसर्टेन एंड अनडिपेंडेबल, अनिश्चित और अविश्वसनीय या गैर भरोसेमंद। इस तरीके से जो चांस है ना वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो जी दूसरा भी 3 नंबर का था। हाउ डू द फेट्स, कैसे जो भाग्य है, एन एग्जामिनर है, परीक्षक है, प्ले अ क्रूअल जोक, एक क्रूर जोक, क्रूर जोक जो है वो हमारे साथ करता है अपॉन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ एक क्रूर मजाक करता है। तो फेट्स एंड एग्जामिनर प्ले अ क्रूअल जोक, हमने यहाँ तक लिख लिया। फेट एंड एग्जामिनर ये करता है, प्ले, प्ले लिखा गया है यहाँ पर, अ क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स। अब किस तरीके से? बाई प्रेजेंटिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन, यानी कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को दे करके, दैट आर अनएक्सपेक्टेड, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी आशा नहीं की गई होती है, अप्रत्याशित होता है। एंड कॉन्ट्ररी टू व्हाट द स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड फॉर, जो स्टूडेंट ने तैयार किया है उसके विपरीत होता है। आगे, वाई डू सम स्टूडेंट्स गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशन, कुछ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में नर्वस क्यों हो जाते हैं, गंभीर क्यों हो जाते हैं? सम स्टूडेंट्स गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के कारण। आगे देखते हैं, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से एक वर्ड निकालिए दैट मीन्स एम्प्टी, जिसका मतलब हो एम्प्टी, तो वो वर्ड है ब्लैंक। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ टोटली फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से टोटली का क्या मतलब है? टोटली मतलब पूर्णतः है, तो उसका अर्थ है कंप्लीटली। इसके बाद आगे है, विच वर्ड इन द अबव पैसेज इज द एंटोनिम ऑफ ऑप्शनल, तो ऑप्शनल का एंटोनिम क्या है? ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक, जिसमें विकल्प हो। जैसे आपको विकल्प दिए जाते हैं ना, 1 2 3 4, तो इसमें से आप बोला जाता है कोई भी एक कीजिए, ठीक है ना। और जहाँ पे विकल्प ना हो, अनिवार्य हो कि आपको यही करना है, जैसे 1 और 1 2 दे दिए, ठीक है ना, बोला गया दोनों करो, तो वो क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं, उसका उल्टा। तो ये शब्द आपको मिला इसी में, कंपलसरी यानी कि अनिवार्य। और भी इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज जो पेपर में 2024 में पूछे जा चुके हैं वो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जो भी अनसीन पैसेज आप खोजना चाहते हैं उसकी 2-4 लाइनें लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए चैनल का नाम टॉपिक टच, तो आपको अनसीन पैसेज इस चैनल पर सॉल्व्ड मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।